बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं अगेन आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की इस लेक्चर सीरीज के अंदर। लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिख के देखा था। आज बेसिकली उस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की थोड़ी सी और डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे। उस हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के अंदर हमने एक स्टेटमेंट यूज की थी, सी आउट की स्टेटमेंट। तो बेसिकली हमने स्टडी ये किया था कि सी आउट की स्टेटमेंट यूजर को कोई चीज डिस्प्ले करने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली दो ऑपरेशन बहुत कॉमन होते हैं जो कि तकरीबन हर प्रोग्राम के अंदर हमें करने पड़ते हैं। एक फर्स्ट वन इज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड द सेकंड वन इज टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूजर। मतलब एक यूजर से कोई इनपुट लेना और दूसरा यूजर को कोई आउटपुट दिखाना। मिसाल के तौर पे अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हैं और कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, तो हमें बेसिकली पहले वो न्यूमेरिक वैल्यू उनसे इनपुट लेनी पड़ेगी। अगर उसने न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर दी 2 और 3, तो हमें उनको ऐड करके जो कि 5 बनेगा, वो 5 जो रिजल्ट आएगा वो उसको दिखाना भी है। तो बेसिकली ये दिखाना ये आउटपुट कहलाएगा। तो बेसिकली आज हम आउटपुट के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आउटपुट के अंदर वेरिएशंस कितनी हो सकती हैं, कितने तरीकों से उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म ये है कि इसका सिंटैक्स ये है कि आपने सी आउट लिखना है, फिर ये लेस देन ऑपरेटर यूज करना है। इसको टेक्निकली इंसर्शन ऑपरेटर बोला जाता है। और आगे आप डबल कोट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ये डिपेंड करता है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। और एंड पे सेमीकोलन आता है। सेमीकोलन बेसिकली सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है। कोई भी स्टेटमेंट एंड करनी हो तो उसके एंड पे नॉर्मली सेमीकोलन आता है। तो अगर तो ये बेसिकली सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर आपने लिखना ही लिखना है, ये सिंटैक्स का पार्ट है। इसके बगैर अगर आप ये इसमें से कोई चीज स्किप कर देते हैं तो ये बेसिकली एरर आ जाएगा। तो ये आप देख रहे होंगे कि नीचे रेड लाइन, इसका मतलब है कि आपने कोई मिस्टेक की है। तो डबल कोट्स हम क्यों लगाते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ड। तो बेसिकली डबल कोट्स का मतलब ये होता है, सी आउट के अंदर अगर आप डबल कोट्स यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी कंसोल के ऊपर। अगर मैं इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करूं तो आप देख सकते हैं कि हेलो वर्ड डिस्प्ले हो गया। ये एक लाइन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमने एंड एल यूज नहीं किया। तो अगर मैं एंड एल यूज कर लूँ तो अभी ये हेलो वर्ड डिस्प्ले होगा और फिर नेक्स्ट लाइन में कंट्रोल चला जाएगा। देखिए हेलो वर्ड और देन नेक्स्ट लाइन में चला गया। अब अगर मैं हेलो वर्ड के बजाय यहाँ पे 120 लिख दूं और देखें, एक चीज नोट करेंगे मैंने डबल कोट्स नहीं लिखा है, तो 120 एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए 120 एज इट इज डिस्प्ले हो गया। अच्छा, और वेरिएशन इसकी क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर x और x के अंदर मैंने वैल्यू रखी फॉर इंस्टेंस 5। तो ये वेरिएबल्स अभी हमने स्टडी नहीं किए। आने वाले लेक्चर्स में बेसिकली मैं वेरिएबल्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो डालूंगा। बहरहाल ये एक वेरिएबल है x और x के अंदर 5 वैल्यू पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है कि सी आउट स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि x कोई ऐसा वेरिएबल है जो कि प्रोग्राम के अंदर बना हुआ है और उसकी वैल्यू आप डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि x इसके ऊपर वाली स्टेटमेंट में हमने बनाया और उसके अंदर वैल्यू क्या रखी हुई है 5। तो अब बेसिकली 5 डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि मैंने डबल कोट्स नहीं डाले। तो मैंने कहा था कि अगर डबल कोट्स डालेंगे तो वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन क्योंकि डबल कोट्स नहीं है तो वो एज इट इज डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले होगी। अगर मैं इसके ऊपर यहाँ पे डबल कोट्स डाल दूं, यहाँ पे इसको ऊपर डबल कोट्स डाल दूं तो थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूं। तो अब बेसिकली एज इट इज एक्स डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं एक्स एज इट इज डिस्प्ले हो गया। तो जब भी आप वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप एक्स, तो आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, उनका एडिशन भी आप शो करवा सकते हैं। इक्वल टू अगर मैं 6 कर दूं और x प्लस y कर दूं, अब बेसिकली क्या होगा कि 5 प्लस 6
इनका रिजल्ट क्या होगा 11। जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली डिस्प्ले होगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली 11 डिस्प्ले हो रहा है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर मैं अगेन x प्लस वाई के ऊपर डबल कोट्स डाल दूं तो x प्लस वाई एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि मैंने डबल कोट्स डाल दिए तो एज इट इज x प्लस वाई डिस्प्ले हो गया है। और अच्छा, और वेरिएशन इसकी ये बनती है कि आप डबल कोट्स को मतलब हाइब्रिड स्टेटमेंट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे मैं एंडल यूज नहीं करता, एंडल बेसिकली नई लाइन में लेके जाता है। तो सी आउट यहाँ पे मैं कर देता हूँ x और यहाँ पे मैं एंडल यूज कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्या डिस्प्ले होगा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है 5। तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। तो 5 के बाद वो नई लाइन पे शिफ्ट कर गया। अच्छा, एक चीज याद रखें कि देखें ये स्टेटमेंट बेसिकली सी आउट की स्टेटमेंट है और अगेन ये स्टेटमेंट भी सी आउट की स्टेटमेंट है। तो आप इसको कैस्केडिंग करके भी लिख सकते हैं। तो कैस्केडिंग क्या होती है कि आप सी आउट को हटा दें और यहाँ पे इस फॉर्म में सेमीकोलन भी मैंने हटा दिया और इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक ही लाइन के अंदर ले आया हूँ। तो बेसिकली आपकी आउटपुट सेम रहेगी। तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर कोई फर्क नहीं आया। वैल्यू ऑफ x स्टिल इज इक्वल टू 5। इसी तरह आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सी आउट वैल्यू ऑफ y इक्वल टू, यहाँ पे आप y और यहाँ पे एंडल यूज कर सकते हैं। अगेन मैं इसको रन किया है तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6। अगेन अगर मैं इसको थोड़ा सा और इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करूँ, सी आउट सम ऑफ x एंड y इक्वल टू x प्लस y एंड देन एंडल। तो अब क्या होगा, वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 6 एंड देन सम ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 11। इस तरह से आप इसकी डिफरेंट वेरिएशन करके आप इसको यूज कर सकते हैं। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, कोई चीज़ आप दोबारा से समझना चाह रहे हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके जो कमेंट्स हैं उनको पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सीन की डिफरेंट वेरिएशंस को जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।